स्तुति 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 महिमा और आदर दे योग्य प्रभु धन्यवाद। हालेलुया धन्यवाद शांति राज को हालेलुया हालेलुया धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा तो करना। सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा तो करना। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। खुदावन खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे समय के लिए, बैठकर तेरी वचन सुनने का सौभाग्य दिया। और प्रभु प्रार्थना करता हूँ जितने लोग बैठ गए हैं उनके लिए धन्यवाद हो, जो आगे भी हैं खुदावन बैठने के लिए तेरा पवित्र आत्मा अगुवाई करे, दूत रखवाली करे खुदावन, और तीसरे स्वर से वचन का प्रकाश दें, मदद करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति प्रभु जी धन्यवाद। सो प्रभु का धन्यवाद हो, खुदा ने हमें फिर आज ये मौका दे दिया हम प्रभु के वचन को सुने। तो
ये उसी प्रकार से मौका है जैसे नूह के ज़माने में खुदा ने मौका दिया था। नूह को किश्ती बनाने के लिए बोला था। हालेलुया। और किश्ती बनाने का मतलब यही था कि अगर बनाते बनाते किश्ती लोगों के मन खुदा की ओर आए, अगर कोई आना चाहे तो वो आ सकता है। हालेलुया। तो वहाँ पे तो कोई नहीं आया नूह के परिवार के अलावा, जानवर हर प्रकार के आ गए। हालेलुया। तो अब जानवरों को के लिए नहीं है, अब इंसानों के लिए मौका है। हालेलुया। तो अभी जो इंसानों के लिए मौका है, तो फिर आज इंसानों को चाहिए कि खुदा को जाने, जिन्होंने जाना है खुदा की आज्ञाओं को समझें और उसमें अपने आप को देखें, चेक करें कि किस प्रकार से हैं। तो हम विषय हमारा आगे चल रहा है, आप देख रहे हो स्क्रीन पर, हम क्या करें। हालेलुया। तीनों भाषा में लिखा हुआ है। कोई अगर हिंदी नहीं जानता तो इंग्लिश में है, अगर इंग्लिश नहीं जानता तो पंजाबी में भी है। हम क्या करें। हालेलुया। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सी बातों को देख लिया है कि जो अभी ये हमें बैठाया हुआ है, अंदर लॉकडाउन किया हुआ है, और इसमें खुदा अपने मन की बातें कर रहा है, और जो भूल भुलैया में है, जो भरम में है, उनके भरम निकालने का मौका दे रहा है। तो इसके लिए खुदा का शुक्र हो। तो अभी हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान देते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम खुद पर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत बड़ा धोखा हमारे साथ हो सकता है। तो इसके लिए हमने देखना है अपने जीवन में कि खुदा की इच्छा क्या है। हालेलुया। तो जब हम ये देखेंगे तो खुदा हम पर अपनी इच्छा को प्रकट करेगा। तो हम क्या करें विषय में हम लोगों ने देख चुके हैं, पवित्रता के विषय में। हम आगे आपको शीशे की तरह वचन पेश कर रहे हैं। तो इस जब भी शीशा आपके सामने पवित्रता के रूप में आता है तो अपनी पवित्रता चेक कर लेना, मुक्ति के रूप में आता है तो अपनी मुक्ति को देख लेना, अंगीकार के विषय में आता है तो अंगीकार को देख लेना, समर्पण के विषय में आता है तो ये शीशा जो है जैसा हमारा रूप होता है, जैसा हमारा पहरावा होता है, जैसा हमारी स्टाइल होता है, वो सारे का सारा क्या कर देता है, जाहिर कर देता है। हालेलुया। तो वचन को भी शीशा बोला गया है। तो ये शीशा दिखाया जा रहा है। तो इस शीशे में आपको आपके सामने रखा जा रहा है जो आपके लिए दिया गया सामान है, क्या आपने पहना है कि नहीं, वो विषयों को लेकर हम देख रहे हैं। तो जांचना है सिर्फ और सिर्फ अपने आप को। अभी भी अफसोस उन भाई बहनों पर है जो दूसरों को जांचने में लगे हुए हैं। हालेलुया। असल में हमें अपने आप को जांचना है। ये दिन हमें मिले हैं, ये दिन दोबारा मिलने वाले नहीं हैं। जिस प्रकार से शांत माहौल खुदा ने दे दिया है, ऐसा तो हम कभी भी इतने दिन ऐसा माहौल पा सकते नहीं थे। तो खुदा ने अपने दुल्हन को तैयार करने के लिए ये आखिरी जो दाग धब्बे हैं उनको निकालने के लिए आखिरी मौका दिया है। आगे इसके बाद आप सोचो कि फिर ऐसा मौका मिलेगा, ऐसा मौका मिलने वाला बिल्कुल नहीं। हालेलुया। तो ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो आगे जैसे ही ये कर्फ्यू खत्म होता है, लॉकडाउन खत्म होता है, आगे लोग बाहर निकलेंगे, काम धंधा ढूंढेंगे, और उसके बाद ये जो बीमारी है अभी जाने वाली नहीं है। हो सकता है एक बार और जोर पकड़े और जरूर से ज़्यादा ही जोर पकड़ जाए। आगे लूटपाट है, कत्ल है, और जो भी है वातावरण सारे का सारा पहले से कई गुना ज़्यादा खराब आने वाला है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर ने प्यार की खातिर हमें इन दिनों में मौका दिया। अभी आगे भी हमारे पास अभी 1-2 दिन और हैं जब पूरा दिन हम ऐसे बैठ सकते हैं। तो आप तो एक दिन भी अपने आप को तोड़ लो तो आपका जीवन ही बदल सकता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा टूटे हुए मन वालों के पास है।
हालेलुया। आप अगर इन दिनों में अपने आप को तोड़ लो मतलब नीचा करोगे, वचन के लिए समर्पण करोगे, जहां जहां अपनी गलती उसको खोजोगे और उसको निकालोगे, तो हो सकता है एक ही दिन में ही आपका पूरा जो लेवल है, जो हमने बातें बताई, अपने आपके अंदर आ जाए। सिर्फ आपने क्या करना है, समर्पण करना है। आगे से उन बातों को जो आपके जीवन में खराबी करती हैं, गंदगी लाती हैं, उनको रोक देना है। रोकोगे तो अंदर ही अंदर ये बल आ जाएगा। हालेलुया। सो जो आपको खिला दिया गया है, इसकी एनर्जी आप में आ जाएगी। यही आपके अंदर जो अंदर जाता है वही जो आपके बाहर निकलता है। पवित्रता ही आएगी, अंगीकार आएगा, समर्पण आएगा, यही आगे भी निकलेगा। इसलिए हम लोगों के पास ये मौका है। हालेलुया। तो मैं सोचता हूँ इन दिनों में बहुत जो खुदा के चाहने वाले थे, बहुतों ने अपने आप को शुद्ध कर लिया है। हालेलुया। तो खुदा ने बारिश की हुई है वचनों की। बड़े बड़े प्रीचर टीचर इन दिनों में लगे हुए हैं कि कोई किसी बात में भी उनके झुंड जो अभी पीछे ना रह जाए। हालांकि जो खाली चंगाई आशीष पर ही लगे हुए लोग थे, उनके बीच में रहने वाले दासों को भी थोड़ा अफसोस हुआ कि हम लोगों ने खाली चंगाई पर ही लोगों को लगा के रखा था, अभी तो हमारा भी उद्धार का काम बहुत बाकी, तो हमारे सौंपुओं को वो भी कोशिश कर रहे हैं, भाई अभी आप अपने आप को तैयार कर लो। हालेलुया। तो बहुतों ने अपने आप को शुद्ध किया है इन दिनों में, लेकिन बहुते ऐसे हैं जिन्होंने पहले से भी ज्यादा अपने आप को अशुद्ध कर लिया है। उन पर हाय। हालेलुया। सो जिन्होंने इस मौके का फायदा नहीं उठाया। हमारा परिवार इन दिनों में बस यही है, घर की सफाई है और वचन है। हालेलुया। वचन तैयार करना, वचन बांटना, यही हमारा काम हमने बना के रखा हुआ है सारे घर में। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि ऐसा ही सब लोग हो जाएं, सब लोग, कोई भी अंधेरे में ना रहे। तो ये जितने विषय निकल के आए हैं, पवित्रता का, उद्धार का, अंगीकार का, समर्पण का, प्रभु की इच्छा को जानने का और प्रार्थना करने का, ये आप में पूरे पूरे पाए जाएं। तो आपके लिए ये विषय जो हैं YouTube पर भी डाल दिए गए हैं, 1 2 3 4 नंबर डाल के, मेरा ख्याल 75 के करीब पार्ट डाल दिए गए हैं। 1 घंटे पौने घंटे के ये प्रोग्राम हैं। तो आप चाहें तो उनमें से और अच्छे से इन दिनों में दिन रात एक करके खाली वचन सुनो। वचन सुनते रहोगे, वचन घर करता जाएगा आपके अंदर। जो गंदगी है अपने आप ही निकलती जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। जैसे एक गंदे पानी की बाल्टी में साफ पानी चलाए रखोगे तो उछाला मार मार के पानी निकलेगा, तो एक टाइम क्या होगा, बीच में साफ ही रह जाए। इतना वचन से अपने आप को भर लो कि अंदर गंदगी रहे ही ना। हालेलुया। तो ये वचन देखो, सुनो, जांचो अपने आप को, तो ताकि कोई भी भ्रम ना रहे। शिक्षा का, उपदेश का कोई भ्रम रहना चाहिए नहीं। तो आज हम जिस बात पर ध्यान कर रहे हैं वो है, कल शाम को जो स्टार्ट किया था वो था अलगताई। बहुत खास विषय है अलगताई। अलगताई शब्द का ही अर्थ है अलग रहना। अलग रहने का मतलब क्या है वो तो हम इसमें से सीख रहे हैं। तो अलग होने का मतलब है भी कुछ चीजों से हमको क्या करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। हालेलुया। एक तो अलगताई लास्ट में जाके देखेंगे। एक तो अलगताई का मतलब है कि पाप से अलग हो जाना। एक अलगताई का दूसरा मतलब भी है खुदा से अलग हो जाना। हालेलुया। तो आपने आज अलगाव जो है, अलगताई जो है, किस बात के लिए बनाना है ये आपके ऊपर निर्भर है। क्या खुदा से अलगताई बनाना है या पाप से अलग होना है, तो ये आपके ऊपर निर्भर है। तो उसके लिए हम आपको वचन दे देंगे, तो आप उन वचनों पर मनन करना है। हालेलुया। तो पहला हम देख चुके हैं अलगताई के विषय में। बाइबल में संसार शब्द का अर्थ क्या है, जो संसार से अलग रहने का बोला गया है, वो संसार का अर्थ क्या है और उससे अलग रहना क्या है, वो हम सीख चुके हैं। आप पिछले एपिसोड में देख सकते हैं। तो दूसरा हम सीख रहे हैं कौन सी बातों में अलगताई होनी है, किन बातों में हमें अलग होना है, कौन सी बातें अपने आप से अलग करनी है, उन बातों को हमने देखना है। हालेलुया। हालेलुया। तो उसके लिए हम पहली बात देख रहे थे, विश्वासी ने अविश्वासी से शादी का प्रोग्राम क्या करना है, बंद करना है। एक विश्वासी ने अविश्वासी से शादी नहीं करना, नहीं तो बर्बादी होगी। हालेलुया। बहुतों ने इस अनुभव को पाया हुआ है। तो दूसरा है इसमें
कि कौन बातों में अलग होना है, दूसरा है सब प्रकार के अधर्म से अलग होना है। यानी कि जितने भी प्रकार का अधर्म है आपके सामने आता है, विवेक आपका बोलता रहता है, अंतरात्मा आपको बताता रहता है, प्रभु का वचन पढ़ते हो वो भी बताता रहता है, खुदा के वचन सुनते हो वो भी बताता रहता है, पढ़ते हो वो भी बताता रहता है, पवित्र आत्मा जब प्रार्थना में बैठते हो वो भी बताता रहता है क्या क्या अधर्म है। तो उन सब अधर्म के कामों से क्या करना, अपने आप को अलग करना है। तीसरी बात थी अंधकार के सब कामों से अलग होना, जो भी अंधकार की बातें हैं उनसे भी अपने आप को अलग करना है। चौथी बात थी शैतान से अपने आप को क्या करना है, अलग करना है। और पांचवी बात थी अविश्वासियों से भी अपने आप को क्या करना है, अलग रखना है। जो विश्वास नहीं करते हैं उनसे भी अपने आप को अलग रखना है। तो छठी बात थी मूर्तों से भी क्या करना है, अपने आप को अलग रखना है। मूर्तों से अलग क्यों रखना है, क्योंकि अभी हम खुदा का मंदिर बन गए हैं, जीवता मंदिर, जीवते खुदा का जीवता मंदिर हम बन गए। तो अभी हमारे अंदर जो है जाजक, महाजाजक के रूप में यीशु मसीह है, हालेलुया। तो साथ में पवित्र आत्मा है, हम पवित्र आत्मा की हैकल है, मंदिर है परमेश्वर का। तो इसलिए हम अभी किसी मूर्त के सामने झुक सकते नहीं है। तो मूर्तों से क्या करना है, अलग रहना है। इसके बारे में कल खोल के बता चुकी हूं। तो सातवीं बात है जो हमने विचार करना था, वो आज खास बात है, आप ध्यान से सुने और पूरा ध्यान से सुने और लिखते जाएं, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश में भी। और ये बात अगर आप जान जाओगे तो आपके जो मसीही जीवन है इसकी बर्बादी होने से बच जाएंगे, हालेलुया। झूठे शिक्षक, सातवीं बात थी झूठे शिक्षकों से अलग होना है। तो झूठे शिक्षक जो है वो किस प्रकार से हैं, कैसे काम करते हैं, उनसे क्या करना है, अलग होना है। अगर हम झूठे शिक्षकों से अलग नहीं होंगे तो उनकी शिक्षा हमारे अंदर बर्बादी लेकर आएगी, हालेलुया, हालेलुया। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 5 आयत। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 5 आयत। और उन मनुष्यों में हाँ, व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, हाँ, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। हाँ, उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े और झगड़े होते हैं। किन मनुष्यों में, जिनकी बुद्धि क्या हो गई है, बिगड़ गई है। हाँ, हाँ जी, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, हाँ जी, और वह सत्य से विहीन हो गए हैं। वो सत्य से क्या हो गए हैं, वहीन हो गए हैं। जो समझते हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। कि भक्ति क्या है, कमाई का द्वार है, हालेलुया, हालेलुया। तो झूठे शिक्षकों से हमने क्यों खबरदार होना है, क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया है, भक्ति को कमाई का साधन बना लिया, व्यापार की मंडी बना लिया है, हालेलुया, हालेलुया। तो पिछले समयों में आप लोगों ने देखा है, बहुत बहुत बड़ी मिनिस्ट्रियों को आप लोग जानते हैं। बहुते लोगों ने तो अपनी मिनिस्ट्री का नाम ही अपने नाम के ऊपर रख दिया। तो मैं, जिन्होंने अपनी मिनिस्ट्री का नाम अपने नाम के ऊपर रख दिया, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। आप लोग जानते हैं संसार में कितने बड़े बड़े टीचर, प्रीचर, उपदेशक, चंगा करने वाले, उन्होंने क्या कर दिया, अपने ही नाम पर खुदा की कलीसिया का नाम रख दिया, झुंड का नाम रख दिया, संस्था का नाम रख दिया अपने नाम पर, क्योंकि उनको पता लग गया हमारा नाम अभी मशहूर है, हालेलुया। तो हमारे नाम के कारण ही लोग आएंगे, यीशु का नाम से अभी कोई फायदा है नहीं है। तो अपना ही नाम, अपने नाम में किए हुए चमत्कारों के भी वो क्या कर देते हैं, फोटो लगा लगा कर लोगों को भरमाते हैं। तो इन बातों से पता लग जाता, जो अपना ही नाम लेकर संस्था चला रहा है या संस्था को अपने ही नाम से रख लिया है, हालेलुया। तो ऐसे झूठे उपदेशकों से, प्रचारकों से क्या करना है, शिक्षकों से अपने आप को अलग करना है। एक भाई के बारे में मैं बता रहा था, फेसबुक पर आपने भी देखा होगा कि उसकी ऐसे वीडियो बनाई जा रही है कि वो भाई एकांत में जाता है, उसका एकांत में प्रार्थना करने का बहुत अनुभव है, बहुत बार वो जाता है। तो आकर उसने क्या किया कि लोगों को पता नहीं चलेगा, यकीन नहीं होगा, तो आप ऐसा करो, मेरी वीडियो बना दो ऐसे एकांत में प्रार्थना करने की।
तो एक वो दरिया के किनारे उजाड़ सी जगह पे एक उसने दरी वगैरह बिछाई हुई है, तो वहां पे ऐसे चला जा रहा है, तो पीछे वीडियो वाला भी जा रहा है, तो वाकई जहाँ बैठ गया प्रार्थना में, तो वीडियो वाला वीडियो बना रहा है प्रार्थना करते की। तो ऐसा कहीं भी हम यीशु को नहीं देखते ऐसा करने का। वचन ऐसा कहीं नहीं कहता कि आप अपनी वीडियो बनाओ जब आप प्रार्थना कर रहे हो, तो हालेलुया, कि लोगों को पता चल जाए कि आप एकांत में जाके प्रार्थना करते हो, उजाड़ में जाके प्रार्थना करते हो। तो इसका मतलब क्या था? दिखावा करना है, दिखावा करके प्रूव करना है कि मैं उजाड़ में प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे लोगों के नाम से एक मिनिस्ट्री। झूठे की पहचान क्या है? झूठे शिक्षकों की बात आई है, 7वीं बात, जिनसे हमें अलग होने को खुदा का वचन बोलता है। उनकी पहचान क्या है? वो अपने ही नाम से काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उनके नाम से उनकी मिनिस्ट्री चलती है। तो वो बोलते यही, हम यीशु के नाम में चंगा करते हैं, हम यीशु के नाम में सब काम करते हैं। लेकिन अगर यीशु के नाम में, तो यीशु के वचन में कोई भी आयत ले लो जिसपे आप अपनी मिनिस्ट्री का नाम रख सकते हो। उपदेश की कोई भी बात ले लो, उससे आप मिनिस्ट्री का नाम रख लो। लेकिन अगर आप अपने नाम रख रहे हैं तो आपके अंदर एक अभिलाषा है, आप झूठे हैं। हालेलुया। तो ऐसे बहुत से झूठे उठ खड़े हुए हैं शिक्षक, जिन्होंने अपने नाम से मिनिस्ट्रियां खोली हुई हैं। तो अपने नाम से उन्होंने कमाई बहुत की, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनाए हैं, बड़े बड़े कॉलेज बनाए हैं, बड़े बड़े उन्होंने बिजनेस के मॉल बनाए हैं। क्या कुछ नहीं बनाया, बिजनेस के बहुत उन्होंने सिस्टम बनाए, स्कूल बनाए हैं। तो अभी वो सब क्या है? बंद पड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो लोगों को तैयार कर रहे थे, प्रभु की आमद सर पे है, तो खुद क्या बनाते जा रहे थे? खुद उनके पास 20-20 साल में पूरे होने वाले प्रोजेक्ट थे। एक तो दास को मैंने सुना है कि वो बोलता था कि मैं यही हमारे इधर आजू बाजू में वो दास है, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, तो वो उसने बोला था मैं यहाँ पे एक मिट्टी सिटवा कर एक बड़ा पहाड़ बनाऊंगा, तो वहां पे लोग जाकर प्रार्थना किया करेंगे। हालेलुया, मिट्टी का पहाड़, मिट्टी मंगवा के पहाड़ बनाना, तो वहां पे क्या करना? पहाड़ों पे प्रार्थना करने का तजर्बा लोगों को दिलाने के लिए। तो वो मिट्टी, अगर मिट्टी का एक पहाड़ बनाना है, एक ही पहाड़ मिट्टी का बनाना है, तो कितनी मिट्टी उसमें, कितने ट्रक, कितनी ट्रॉलियां मिट्टी की लगेगी ताकि वो पहाड़ का रूप ले। तो कितना उस पर मेहनत कीमत उसके लिए होगी। तो आप इतनी मिट्टी, इतना पैसा लोगों की जेब से निकाल कर खाली पहाड़ बनाओगे, तो बेचारे तो आपके पहाड़ बनाने में अपना सारा कुछ लुटा देंगे। हालेलुया। तो ये सारे झूठे शिक्षक क्या करते हैं? बैंड बनवाते हैं। उनकी पहचान क्या है? क्या बनवाते हैं? बैंड बनवाते हैं। बैंड पर अपना कुछ आयत लगवा देते हैं, बैंड पर अपना निशान दे देते हैं कि ये हमारी मिनिस्ट्री का है। हालेलुया। तो मैंने इसके बारे में कई बार प्रचार किया है। हालेलुया, सख्त प्रचार इस पर किया है, क्योंकि मेरे को फिर रहा नहीं जाता है। तो इसके लिए मैंने एग्जाम्पल कई बार दी है कि जैसे एक कुत्ते को पट्टा डाल दिया जाता है, कि घर वालों को पहचान रहती, दूसरों को भी बता सकते भी ये मेरा कुत्ता है, क्योंकि इस पर पट्टा किसका है? मेरा है। तो ऐसे आज मिनिस्ट्रियों ने ऐसे पट्टे, बैंड डलवा के लोगों को क्या किया है? अपने वश में किया, अपना नाम दिया उन पर, हम फलानी मिनिस्ट्री के हैं। हालेलुया। फिर वो तेल बेचते हैं, पानी बेचते हैं, अपनी तस्वीरें बेचते हैं। तस्वीरों भी कौन सी? बड़े बड़े डिजाइनों वाली तस्वीरें, बड़े बड़े टाइम पीस वगैरह, उनमें तस्वीरें। तो ये सब पहचान किनकी है? झूठे प्रचारकों की पहचान है। हालेलुया। तो अगर आप देखते हो कि हम ऐसे पास्टरों के वश में पड़े हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां से निकलना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि खुदा का न्याय आ रहा है, सब पकड़े जाएंगे, जो सिद्ध हो जाएंगे, जो ठीक हो जाएंगे, वो उठा लिए जाएंगे। दोगले और गुनगुने कहां चले जाएंगे? महाकलेश के कलेश काल में एंटर कर जाएंगे, जो 7 साल का है। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी क्या करना हम लोगों ने? झूठे शिक्षकों की पहचान रखना है। और दूसरा, वो उपदेश को क्या करते हैं? बिगाड़ते हैं। उनका उपदेश लोगों की अभिलाषा पूरी करने में जोर होता है। लोगों की अभिलाषा पूरी करने के लिए वो प्रेयर टावर के नाम में कुछ टावर बनाते हैं, प्रार्थना के स्थान बनाते हैं,
वहां पे लोगों को बैठा देते हैं, फोन करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, तो जब लोगों की मुरादें पूरी होती जाएंगी तो अपने आप ही दान भेजते जाएंगे, आपको भी तनख्वाह दे देंगे, हमारा भी कुछ बनता जाएगा। तो ऐसे आप सैकड़ों प्रेयर टावर भी देखोगे। ये किनके हैं? झूठे प्रचारकों की ये पहचान है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो सही प्रचारक है वो एक इंसान को प्रेयर टावर बना देता है। हालेलुया, क्योंकि हम ही है ना जीवते मंडल। हालेलुया, तो हम ही है ना, हमारे अंदर ही प्रार्थना चल रही, तो हम किसी प्रेयर टावर में क्यों प्रार्थना करेंगे? हमारे अंदर यीशु का प्रकट होना है, यीशु की सूरत प्रकट होनी है। तो सच्चे जो सही दास लोग हैं वो एक इंसान को ही प्रेयर टावर बना देते हैं, उनको किसी मिट्टी पत्थर का टावर बनाने की जरूरत पड़ती नहीं। तो ऐसे अगर टावरों में आपका कोई प्रोग्राम है, कोई कनेक्शन है, तो वहां से क्या होना पड़ेगा? बाहर आना पड़ेगा। इस विषय में अगर बात करने का आपको कोई शंका हो तो आप फोन पे भी कर सकते हो, क्योंकि सारी बातें हम ना कमेंट में बता सकते ना विषयों में, क्योंकि एक विषय लेना होता है तो विषय को फिर लेके चलना होता है, नहीं तो विषय उलझ जाता है। तो कोई भी बात आपको अगर समझ ना आए तो आप फोन पर भी बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पर भी आप अपना संदेश भेज सकते हो। हम आपके साथ कोई भी बात क्लियर करने के लिए तैयार हैं दिन रात। हालेलुया, हालेलुया। तो पहचान क्या है झूठे नबियों की? जो झूठे प्रचारक हैं उनकी क्या पहचान है? वो क्या करेंगे? अपने नाम से संस्थाओं के, कलीसियाओं के नाम रखेंगे। दूसरा है वो पट्टे बनाएंगे, ब्रेसलेट बनाएंगे और कई प्रकार की चीजें ऐसे बना बना के बिजनेस करेंगे। तेल बेचेंगे, पानी बेचेंगे और अपनी तस्वीरें बेचेंगे और भी कई भक्ति के वो साधन बनाएंगे, भक्ति के कमाई के साधन बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे में अगर कोई है फंसा हुआ तो वहां से निकल आए प्लीज, खुदा आपको बड़ी आशीष देगा। तो आगे एक बात और देखते हैं, पहला तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 4 आयत। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 4 आयत। और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन ना लगाएं, कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन ना लगाएं, जिनसे विवाद होते हैं। जिनसे क्या होते हैं? विवाद होते हैं। और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं, और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार वो नहीं है जो विश्वास पर आधारित है, जो विश्वास पर आधारित है। वैसे ही फिर भी कहता हूँ, उसका 6 है, 1:6, इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की और भटक गए हैं। हाँ, इनको छोड़कर कई लोग बकवाद की और भटक गए हैं। उन्होंने क्या, बकवाद का क्या मतलब है? वो फजूल ही बक क्या करते रहते, बक करने वालों में शामिल हो गए हैं, बक की तरफ वो चले गए हैं, वो बक ही करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे लोगों का काम है हमेशा दूसरों के विश्वास को क्या करना है? भटका देना, दूसरों को गुमराह कर देना और दूसरों को असलियत से क्या कर देना? हटा देना, सच्चाई से पीछे कर देना, वो आता है। तो झूठे शिक्षकों का यही झलक आती है। एक वचन और पढ़ते हैं, गलातियों 3:2। 7वीं बात हम देख रहे हैं, कौन सी बातों में अलग तय होनी है उसकी 7वीं बात देख रहे हैं, झूठे शिक्षक। हाँ, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ, मैं तुझसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से, या विश्वास के समाचार से पाया। हाँ, 3 हो गए। हाँ जी, तो दोबारा पढ़े 3:2, गलाती 3:2। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ, कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से, क्या तुमने जो आत्मा पाया कोई व्यवस्था का काम किया था, या विश्वास के समाचार से पाया, पाया। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे एक सवाल खड़ा हो रहा है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जब हमने पाया है तो कैसे पाया है? जब हमने पाप से तौबा की, प्रभु पर क्या किया? विश्वास किया। तो विश्वास के आधार से हमने क्या पाया है? पवित्र आत्मा पाया है। हालेलुया। लेकिन कुछ झूठे शिक्षक क्या करते हैं?
व्यवस्था की ओर, जो पुराने नियम की व्यवस्था है उसकी ओर लोगों का झुकाव करते हैं। हालेलुया। जैसे आजकल बहुत सी कलीसियाएं, बहुत सी चर्च जो हैं वो दसवंत का प्रचार करती हैं। हालेलुया। वे दसवंत दो, लेकिन दसवंत जो है यीशु मसीह ने कीलों से व्यवस्था को क्या कर दिया, ठोक दिया सलीब पर। तो अभी दसवंत का जमाना खत्म हो गया जब यीशु ने सलीब पर जान दी। अभी लोगों के पास क्या है, वो चाहे अपना पूरे का पूरा घर ही दे दे, बिजनेस व्यापार जो भी है सब कुछ ही दे दें, लेकिन मन के अनुसार है। चाहे वो एक ढीला ही दें, एक पैसा ही दें, चाहे वो अपनी जान भी दे दें। हालेलुया। समान की तो बात ही छोड़े। तो अभी उनकी आजाद इच्छा पर है वो कैसे करना है। तो अभी कहीं भी कलीसिया के मेंबरों को कोई लिमिटेड ऐसा कोई दान दसवंत का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन लोगों ने इसको बिजनेस बना के रखा है। हालेलुया। क्योंकि उनको पता है हमारे पास उपदेश नहीं है, उपदेश लोगों को तोड़ता है, उपदेश लोगों को आजाद मर्जी से बहुत कुछ करने के लिए उभार देता है। जैसे पतरस के जमाने में था, लोगों ने अपने पैसा सारा लगाकर उनके चरणों में रख देते थे, उन्होंने कभी भी पैसे का प्रचार किया नहीं। आज पैसे का चलता है, थोड़ी देर 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा वचन सुनाया, बाद में अपनी बोल देते हैं ये बीज जो साथ में एक लिफाफा पकड़ लेते हैं और दूसरों को भी बांटते हैं, आप भी अपने घर में अपना लिफाफे में डालो और हमारे पास पहुंचा दो। बीज है जी। हालेलुया। क्योंकि उनके पास यही बीज है, दास के पास भी यही बीज है, कलीसिया के पास भी यही बीज है। असली बीज जो यीशु मसीह है वो प्रकट होता ही नहीं है। असली बीज जो बीजने से फल लाना है, प्रेम, आनंद, शांति, दयाल की प्रियाई, वफादारी, वो कुछ भी आता नहीं। हालेलुया। बीज वो बोने थे, लेकिन आज पैसे को बोने के लिए ही प्रेरित करते रहते हैं। तो आप लोगों ने ये बातों को चेक करना है। अभी दसवंत का सिस्टम नहीं है, आजाद इच्छा से आप चाहे जो मर्जी दे सकती हो। कोई भी दास आपके ऊपर किसी भी प्रकार के पैसे का प्रभाव डाल सकता नहीं। अगर वो डालता है पैसा देने के लिए, दान देने के लिए, दसवंत देने के लिए, तो समझ लो वो कौन सा है, झूठा प्रचारक है। हालेलुया। तो सच्चा प्रचारक का वचन देगा, उसको पता है मेरा उपाय कहां से आएगा, मेरी जरूरत कहां से पूरी होगी, स्वर्ग से पूरी होगी। हालेलुया। तो स्वर्ग अपने आप ही सच्चा कलाम जिनके अंदर जाएगा उनको अपने आप ही प्रेरित करता जाएगा। हालेलुया। उनको मांगने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। ऐसे झूठे शिक्षकों से क्या करना है, सावधान रहना है। 8वीं बात है, भरमाने वालों से अलग रहना है। झूठे शिक्षकों से अलग रहना है और क्या रहना है, भरमाने वालों से अलग रहना है। हाँ जी। दूसरा यूहन्ना 9 से 11 आए, उसमें अध्याय नहीं है, माफ करना। दूसरा यूहन्ना 9 से 11 आए। भरमाने वालों से अलग रहना है। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता, आगे बढ़े हुओं की निशानी क्या है, आपको पता चल गया ना। जो वचन है, वचन के आधार पर एक झुंड को आप नाम दे सकते हो। हालेलुया। जैसे हमारे पास एक प्रभु ने हमको काम करने के लिए एक झुंड को नाम देने के लिए प्रभु ने हमें उभारा, वो नाम हमने वचन में से लिया। अपना नाम नहीं लिखा हरी मसीह मिनिस्ट्री। हमारे भाई इकबाल भी है ना, इकबाल मसीह मिनिस्ट्री, कोई ऐसा नहीं। हमने मिनिस्ट्री का नाम प्रभु के वचन से पूछा, प्रभु ने हम पर प्रकट किया कि आपके झुंड के नाम को ये नाम देना है। हालेलुया। तो वो नाम था रॉयल चर्च। हालेलुया। रॉयल चर्च मिनिस्ट्री। इसका मतलब है, रॉयल चर्च क्या है, जैसे पतरस की किताब में लिखा हुआ है कि हम शाही वंश हैं, परमेश्वर की शाही प्रजा हैं। तो एक झुंड को हम इस प्रकार से लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि आप लोग शाही प्रजा हो। आप लोग इस जमाने में मांगते नहीं हो, मांगने वाले भिखमंगे नहीं हो। आप लोग शाही प्रजा हो जिसके लिए पूरा स्वर्ग आपके साथ है। अगर आपको भूखा भी रहना पड़े तो वो खुदावन खुदा आपको उसमें से भी कुछ सिखाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो आप पुत्र हो, आप भिखारी नहीं हो। आपने खुदा से संसार वाली वस्तुएं मांगनी नहीं है, क्योंकि उसको आपकी चिंता है। वो जानता है कि आपको कौन सी चीज की जरूरत है, वो समय पर आपको मुहैया करके देता है।
इस विश्वास से जो सच्चे दास हैं, सच्ची संस्थाएं हैं, कलीसियां हैं, वो इस विश्वास से चलती हैं। समय पर परमेश्वर अपने लोगों का इंतजाम करता है, वो चाहे कहीं से भी करे। हालेलुया, वो उसकी टेंशन है। तो सच्चे विश्वास वाले उस पर अपनी टेंशन दे देते हैं, तो वो परमेश्वर उपाय करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो भरमाने वाली शिक्षा के विषय में हम पढ़ रहे हैं। दूसरा यूहन्ना 9:11 है। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता जो है, कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने से मैं बोल रहा था, जैसे आज लोग अपने ही नाम से संस्थाएं रख रहे हैं, ये शिक्षा से क्या हो गए हैं, आगे बढ़ गए हैं। तो जो गवाहियां भी उनकी होती है, वो गवाही देने वाला भी उनका नाम बीच में ऐड करता, फलाने पास्टर ने प्रार्थना की थी तो मेरा ये काम हो गया। हालेलुया। तो उनकी गवाहियां भी क्या होती है, दुनियावी होती है। उनकी शिक्षा भी क्या होती है, भरमाने वालों की वो दुनियावी शिक्षा होती है। हालेलुया, दुनिया में बढ़ने की, अभिलाषा पूरी करने की शिक्षा होती है। जो असली शिक्षा होती है वो जीवन बदलती है। तो असली गवाही है जीवन, बदला हुआ जीवन। असली गवाही वो नहीं है आपका वीजा लग गया या आपकी बीमारी ठीक होगी लेकिन आप अंदर से वैसे ही हैं, कोई बदलाव नहीं है। असली गवाही है कि आपका जीवन क्या है, बदल गया। हालेलुया। तो भरमाने वाली शिक्षा में क्या होता है, पढ़िए। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। हाँ जी। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, वह उसके बुरे कामों में साझी होता है, शरीक हो जाता है, भागीदार हो जाता है। हालेलुया। तो वचन क्या बोलता है, पूरा खबरदार करता है, उसको नमस्कार भी करना नहीं है। तो नमस्कार करने से और अर्थ क्या है, नमस्कार करना मतलब आगे वाले की शिक्षा से क्या हो जाना है, सहमत हो जाना। तो जैसे खुदा के दास ने बात तो खोल के बताई, लेकिन उनको सब लोगों ने समझा नहीं। उन्होंने बोला था अभी बाढ़ टूट गई है। एक भाई ने सवाल किया क्या एक ही पास्टर से सीखना चाहिए, तो उन्होंने बोला वो भी नाकेबंदी टूट गई है। अभी आप जिससे मर्जी सुन सकते हो, लेकिन सुनते हुए आपने ये देखना है आप नमस्कार किसको कर रहे हो। हालेलुया। कहीं ऐसे को तो नहीं सुन रहे जिसका सुनते सुनते प्रभाव आप पर आएगा, आपका आत्मिक जीवन नाश हो जाएगा। या ऐसे को सुनते हो जो दिन रात आपकी चिंता करता है, आपके लिए वचन मांगता है, आपके लिए आत्मिक खुराक मांगता है, आपके लिए जान लुटाने के लिए हाजिर रहता है। हालेलुया। वो भी आप लोगों पर निर्भर है। चेक आप लोगों ने करना, आप किसकी सुन रहे हो। हालेलुया। तो जिसकी सुनते हो समझ लो नमस्कार उसी को हो रहा है। हालेलुया। तो आज चमत्कार को क्या है, नमस्कार। हालेलुया। तो वो लोग दुनियावी चमत्कारों में रह जाएंगे, आसमान की बादशाहत में उनका कोई हिस्सा नहीं रहेगा। इसलिए भरमाने वाली शिक्षाओं से क्या करना है, सावधान रहना है। भरमाने वालों को सुनना ही नहीं है। अगर कोई लगता है कोई भरमाने वाला, उसको सुनना ही नहीं। हालेलुया। तो आगे आ जाओ, नौवीं बात। तो आगे की बातें जो है, तीसरा भाग हम इसका अलग तरीका बाद में सुनते हैं रात को। तो अभी ये सुनते हैं नौवीं बात इसकी। तो मैं आपको हल्का सा रिपीट दूंगा ताकि अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, जैसे मेरी आदत है। दूसरा पॉइंट हम सुन रहे हैं अलग तरीका, वो है कौन सी बातों में अलगताई होनी है। पहली है विश्वासी ने अविश्वासी से शादी नहीं करना। दूसरी है सब प्रकार के धर्म से अलग रहना है। तीसरा है अंधकार के कामों से अलग होना है। चौथा है बलियाद यानी कि शैतान से अलग रहना है। पांचवा है अविश्वासी से अलग रहना है। छठा है मूर्ति से अलग रहना है। सातवां है झूठे शिक्षकों से अलग रहना है। आठवां है भरमाने वाले जो लोग हैं उनसे अलग रहना है, या भरमाने वाली तालीम से अलग रहना है। तो नौवां है जानबूझकर होने वाले पापों से अलग रहना है। खतरनाक सबसे बात है, कौन से पापों से अलग रहना है, जानबूझकर होने वाले पापों से अलग रहना है। लिख लो पहले, क्या है नौवां पॉइंट, जानबूझकर होने वाले पापों से अलग रहना है। तो ये हम सब की कमजोरी है।
कि कई बार हम जानबूझकर ही गुनाह करते हैं। ये तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके बावजूद भी हमें जीने का मौका दे रहा है। अगर दे रहा है तो इसका मतलब है अभी हमारे पास समय है कि उन पापों को अपने आप से क्या करें, अलग करें जानबूझकर। क्योंकि जो जानबूझकर है उसके गवाह खुद तुम आप ही हो, जो जानबूझकर पाप करते हैं। तो उसके लिए जो भी सजा दी जाएगी आप खुदा को बोल भी नहीं सकोगे कि ये सजा मुझे क्यों है। हालेलुया। जानबूझकर होने वाले पापों से भी अपने आप को क्या करना है, अलग करना है, क्योंकि ये विषय ही अलगताई का है। इसमें ये सब बातें जो है इसमें अपने आप को अलग करना है। कितनी बातों से, कौन सी बातों से आपने अपने आप को अलग किया है, ये आपने चेक करना है। तो आखिरी बात पढ़ते हैं, जानबूझकर होने वाले पापों से अलग रहना है। पहला पत्रस 1 अध्याय उसकी 16 आयत। पहला पत्रस 1 अध्याय उसकी 16 आयत। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र बनो बोला है कि मैं पवित्र हूँ। पहला पत्रस 1 का 16 जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। तो कल भी लास्ट में मैंने बोला था भाई मेरे पास इधर आयत होती है, विषय का हिंट होता है जो बीच में से निकल के बात आती है, तो पूरी आयत में यहाँ पे लिखता नहीं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर मैं खुद पढ़ने में लगूंगा तो टाइम और वेस्ट होता है, इसलिए आपको पढ़ने के लिए देते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है, अगर सुनने वाले को भी लगता है कि आयत कोई गलत पढ़ी जा रही, तो आपका भी सबको जिम्मेदारी है, जब आप सुन रहे हो अपने पास बाइबल रखो और आप भी साथ में जब आयत बोलता हूँ उसको निकाल के रखो। अगर रॉन्ग चल रही हो तो आप वहां पे रॉन्ग लिख दो, गलत आयत है, ताकि हमको भी समझ आ जाए कि गलत आयत है। हालेलुया, हालेलुया। तो कई बार हम उसी को फिर उस आयत में मिलाकर कुछ करने की कोशिश करते हैं, यहाँ फिर गलती हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो पहला पत्रस 1 का 16 आयत। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, क्योंकि मैं क्या हूँ, पवित्र हूँ। हालेलुया। तो अगर हमने पवित्र बनना है तो जानबूझकर जो पाप करते हैं यही हमको अपवित्र करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जानबूझकर पाप करने से भी अपने आप को अलग रखना है ताकि हम क्या हो जाएं, पवित्र हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमारी बात कहाँ पे खत्म हुई है, प्रार्थना करते हैं। अलग तरह का विषय लिया है। पहले हमने बाइबल में संसार शब्द का अर्थ देखा है। दूसरी बात हमने देखी कौन सी बातों से अपने आप को अलग करना है, उसमें 9 बातें देखी हैं। अभी शाम को जो देखेंगे वो है तीसरी बात है अलगताई में चलने के 3 नियम। क्या है जी, अलगताई में चलने के 3 नियम है, कानून है, वो हम देखेंगे। हालेलुया। तो प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। खुदावंद बैठकर जब तेरे वचन पर ध्यान किया है, जितनों ने ये वचन सुन लिए हैं अपने जीवन को चेक कर लें। तो हम क्या करें, हमारा सवाल है, और क्या करना है ये आपका जवाब है। तो आपने आज हमें करने के लिए काम दिया है, अपनी अलगताई को देखो, कहीं भी आप किसी से मिक्स नहीं होना है। प्रभु अलगताई बनी रहे, कृपा करना। यीशु मसीह के नाम में आमीन।